ये बेनेडिक्ट एंडरसन की पुस्तक इमेजिन्ड कम्युनिटीज के तीसरे अध्याय राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति का एक त्वरित सारांश है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन ये स्रोत बताता है कि कैसे महज किताबों की छपाई और मुनाफा कमाने की होड़ ने दुनिया में पहली बार राष्ट्र या देश की भावना को जन्म दिया। तो पहला बड़ा कारण था प्रिंट पूंजीवाद का उभरता बाजार। अब देखिए, शुरुआती दौर में किताबें सिर्फ लैटिन भाषा में छपती थीं, जिन्हें बस कुछ गिने चुने रईस ही पढ़ सकते थे। लेकिन पब्लिशर्स को तो भाई ज्यादा मुनाफा कमाना था, है ना? इसलिए उन्होंने लैटिन छोड़कर आम जनता की बोलचाल वाली भाषाओं में किताबें छापना शुरू कर दिया, और बस देखते ही देखते एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट है धर्म सुधार यानी रिफॉर्मेशन का गहरा असर। अब जरा मार्टिन लूथर का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने चर्च के खिलाफ अपने विचार सीधे आम लोगों की भाषा में छापे। प्रिंटिंग की इस नई तकनीक और वैचारिक क्रांति के जबरदस्त गठजोड़ ने एक ऐसा विशाल पाठक वर्ग तैयार कर दिया जो बिल्कुल एक ही समय पर एक जैसी चीजें पढ़ और समझ रहा था। और तीसरा सबसे अहम बदलाव यह आया कि छपाई ने भाषा को एक स्थायी रूप दे दिया। आप खुद सोचिए, जब अलग अलग बोलियां बोलने वाले लाखों लोग एक ही छपी हुई भाषा के जरिए एक दूसरे से जुड़ने लगे, तो उनके बीच एक काल्पनिक समुदाय का नया एहसास जगा, जिसने पहली बार राष्ट्रीय चेतना की मजबूत नींव रखी। तो लबो-लुबाब यह है कि छपाई की तकनीक और पूंजीवादी मुनाफे ने ही अनजाने में उन विशाल समुदायों का निर्माण किया जिन्हें आज हम अपना राष्ट्र कहते हैं।